रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मुझको उम्मत की तकलीफ का ख्याल ना होता तो मिसवाक का करना फर्ज कर देता। मिसवाक करने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे छोटा फायदा ये है कि मुंह साफ रहता है और सबसे बड़ा फायदा ये है कि मरते वक्त कलमा नसीब होता है जो मरने वाले की बख्शिश का जरिया बनता है। मिसवाक करने से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं और जिस वजू से मिसवाक ना की हो उससे 70 हिस्से ज्यादा सवाब उस वजू में मिलता है जिसमें मिसवाक की गई हो। ख्याल रहे कि जहाँ तक निजाफत और दांतों की सफाई और सुथराई का हुक्म है वहाँ तक तो दांतों की सफाई के लिए कोई भी चीज इस्तेमाल की जा सकती है। निजाफत और सफाई का हुसूल हो जाएगा और आम निजाफत और सफाई के हुक्म की तामील का नीयत के पाए जाने पर सवाब मिल जाएगा। मगर मिसवाक की जो फजीलत है उससे नमाज का सवाब 70 से 75 गुना बढ़ जाता है। ये फजीलत और उखरवी सवाब अहादीस में मिसवाक की कैद से मुक़य्यद होने की वजह से इस चीज से मुतल्लिक रहेगा। इस दौर में ख़ुसूसन जदीद तालीम याफ्ता लोगों में और नई उम्र और नए जहन वाले लोगों में बुर्श और पेस्ट राइज है। इससे वो दुनियावी सफाई व निजाफत तो हासिल कर लेंगे मगर मिसवाक की सुन्नत और उसके सवाब से महरूम रहेंगे। अफसोस कि अब तो मदारिस के माहौल ने भी मिसवाक की बजाय टूथपेस्ट को अख्तियार कर लिया है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि ये ममनू है मगर सुन्नत के सवाब से महरूम और हजरात अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के तरीके से तो हट कर है। कुतुब फतावा से भी इसकी तायीद होती है। चुनाचे फतावा रहीमिया में है जब मिसवाक की मौजूदगी में उंगलियां जिनके लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल और कौल साबित है मिसवाक के कायम मकाम नहीं हो सकते तो ब्रश वगैरह कैसे मिसवाक के कायम मकाम हो सकते हैं। इसलिए कि सुन्नत दरख्त की मिसवाक है। इसी तरह फजाइल मिसवाक में आया है कि मंजन का इस्तेमाल जायज है लेकिन महज मंजन पर इत्तफा कर लेने से मिसवाक की फजीलत हासिल ना होगी। काबिरीन की तस्रीहात से मालूम हुआ कि नजाफत और सफाई और चीज है, सुन्नत का सवाब और चीज है। मंजन और पेस्ट के इस्तेमाल से आम सफाई व पाकीज़गी हासिल हो जाएगी मगर मिसवाक का सवाब न मिलेगा। लिहाजा सुन्नत के सवाब और उसकी ताकीद व तरगीब के पेश नजर उम्मत मुसल्लमा का फरीजा है कि मिसवाक की सुन्नत को तर्क न करें। मंजन और पेस्ट के अलावा खसूसन नमाज के औकात में मिसवाक का एहतमाम रखें ताकि अंबिया वाला तरीका माहौल में राइज हो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि मिसवाक करते वक्त ये नियत करे कि खुदा के जिक्र और तिलावत के लिए मुंह साफ करता हूँ। इसकी शरह अहया में है कि महज अजाला गंदगी की नियत ना करे बल्कि इसके साथ यानी सफाई की नियत के साथ जिक्र व तिलावत की नियत करे ताकि इसका भी सवाब मिले। अल्लामा इब्न नजीम ने बहरुर राइक में लिखा है कि मिसवाक करने का तरीका यह है कि मिसवाक दांत के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से और तालू पर मले और मिसवाक मलने में दाएं जानिब पहले करे, फिर बाएं जानिब कम से कम 3 बार ऊपर के दांतों को, इसी तरह 3 बार नीचे के दांतों को मले। मिसवाक दाएं हाथ से पकड़कर लंबाई और चौड़ाई दोनों में करे। तहतावी अलल मराक़ी में तरीका मिसवाक बयान करते हुए लिखा है कि दांत के अंदरूनी हिस्सा और दांत के बाहरी हिस्सा दोनों जानिब करे और मुंह के ऊपरी हिस्सा में भी करे। अल्लामा शामी ने लिखा है कि मिसवाक दांतों के बाहरी हिस्से पर घुमा घुमा कर करे और चौथे दांत के ऊपरी हिस्सा के और दोनों दांतों के जोड़ में भी करे। मिसवाक पकड़ने का मसनून तरीका ये है कि दाएं हाथ की खंसर यानी सबसे छोटी उंगली को मिसवाक के नीचे करे और बंसर यानी इसकी बगल वाली और सबाबा यानी अंगश्ते शहादत मिसवाक के ऊपर रखे और अंगूठा मिसवाक के सरे के नीचे रखे और मिसवाक दाएं हाथ में पकड़े। मिसवाक एक बालिश्त से जायद ना हो वरना इस पर शैतान सवार हो जाता है। हाँ, मिसवाक करते वक्त छोटा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। मिसवाक को बिछा कर ना रखिए बल्कि खड़ी करके रखें। मिसवाक जमीन पर ना रखें कि जुनून का अंदेशा है बल्कि ताक या किसी ऊंचे मकाम, दीवार वगैरह पर खड़ी रखिए। हजरत सईद बिन जबीर रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया गया है कि जो शख्स मिसवाक को जमीन पर रखने की वजह से मजनून हो जाए तो वो अपने नफ्स के अलावा किसी को मलामत ना करे कि ये खुद उसकी अपनी गलती है। मिसवाक को मुट्ठी में पकड़कर ना करे कि इससे मर्ज बवासीर पैदा होता है। मिसवाक लेट कर ना करे कि इससे तिली बढ़ती है। मिसवाक को चूसे नहीं कि इससे नाबीनाई यानी अंधापन आता है। हाँ, मगर मिसवाक नहीं हो तो सिर्फ पहली मर्तबा चूसा जा सकता है। पहली मर्तबा नई मिसवाक को चूसना जजाम और बर्स को दफा करता है। मौत के अलावा तमाम बीमारियों से शिफा है। इसके बाद चूसना नसियान पैदा करता है। मिसवाक करने से पहले धोए और करने के बाद भी धोकर रखे वरना शैतान मिसवाक करने लगता है। मिसवाक को हमेशा अपने पास जेब वगैरह में रखना बेहतर है ताकि जब जहाँ नमाज वजू का मौका हो मिसवाक की फजीलत के साथ हो। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हर वजू के साथ मिसवाक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।